अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदारती इंतखाबात बरोज मंगल 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। अब अमरीका के अंदर सदर के इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या इसके मरहल हैं, तमाम जो इसके मुतालिक मुख्तलिफ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अमरीका के अंदर जो आम इंतखाबात तो होते रहते हैं हर 2 साल बाद, मगर अमरीका के जो सदारती इंतखाबात हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। अब ये जो अमरीकी इलेक्शन होता है ये लीप ईयर के अंदर होता है। मिसाल के तौर पे जैसे 2020 के अंदर हुआ, उसके बाद 24 में, फिर 28 में, फिर 32 में। अब ये जो अमरीकी इंतखाबात हैं सदारती, ये 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। दरअसल अमरीका में हर लीप ईयर में पहला मंगल जो पहले सोमवार के बाद आता है नवंबर के महीने में, जैसे इस साल नवंबर में पहले सोमवार के बाद जो पहला मंगल आ रहा है वो 5 नवंबर को बन रहा है। उस दिन वोटिंग होती है। अब वोटिंग कैसे होती है, कितने जो है कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं। इसमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हो तो उसको डायरेक्ट वोट नहीं पड़ता। अगर हम अमेरिका का आइन देखें तो अमेरिकी आइन का जो दूसरा आर्टिकल है उसमें जो सदारती उम्मीदवार के लिए जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो रिटर्न फॉर्म है वो तो डायरेक्ट है, मगर प्रैक्टिकली ये इनडायरेक्ट है। वो ऐसे कि अमेरिका में 538 इलेक्टर्स होते हैं। 100 क्योंकि अमेरिका के अंदर सेनेटर होते हैं तो सेनेटर के इक्वल 100 वो, उसके बाद 438 सामान्य नुमाइंदगान या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर होते हैं, और उसके बाद ये 435 होते हैं, और 3 होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी के। तो टोटली बनते हैं 538। अब ना तो सेनेट के मेंबर, ना ही जो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ना उनके मेंबर, बल्कि उनके मेंबर की तादाद के बराबर 538 इलेक्टर खड़े होते हैं हर रियासत से। अब वो जो रियासत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, जो अमेरिका की 50 रियासतें हैं, हर रियासत के अपने वार्ड मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क स्टेट के टोटल 43 वार्ड हैं। अब हर रियासत के मुख्तलिफ वार्ड हैं। अब यहाँ पे एक खास बात यह है कि अमेरिका इलेक्शन के अंदर जो सदारती इलेक्शन होता है, एक खास रूल है, विनर टेक्स ऑल। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूयॉर्क की 43 सीट्स हैं तो वहां पे इलेक्शन होंगे, जो कैंडिडेट 50% से ज्यादा वोट लेगा तो वो 43 की 43 सीट्स ले जाएगा। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि एक हर सीट में जो 2 पार्टीज के एमएनए या 3 के खड़े होते हैं, जिसके ज्यादा वोट्स होते हैं वो ले जाता है। मगर अमेरिका के अंदर ये होता है हर रियासत के टोटल जितने वोट्स होते हैं, जीतने वाला सारी सीट्स ले जाता है, वहां पे डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। अब उसके बाद ये जो इलेक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये नवंबर के फर्स्ट मंडे के बाद जो फर्स्ट ट्यूसडे आता है उसको होते हैं। जैसे इस साल जो है ये नवंबर के जो फर्स्ट मंडे है उसके बाद जो फर्स्ट ट्यूसडे आ रहा है वो 5 नवंबर को आ रहा है। इस दिन जो है 538 जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टर्स होंगे उनको वोट कास्ट किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्टर्स हैं ये 5 नवंबर को सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद दिसंबर में दूसरे बुध के बाद जो पहला मंगल आता है, जैसे इस साल दिसंबर में दूसरे बुध के बाद जो पहला सोमवार आ रहा है तो वो आ रहा है 16 दिसंबर को। अब 16 दिसंबर को ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ये जो इलेक्टर्स इलेक्ट होंगे, अब ये क्या करेंगे, ये अपने जो उनका रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट होगा उसको वोट कास्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं तो वो वोट कास्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं वो वोट कास्ट करेंगे कैमला हैरिस को। अब यूजली तो ये होता है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रंप को ही वोट देंगे, उसके बाद जो डेमोक्रेट्स हैं वो जाहिर है कैमला हैरिस को वोट देंगे। मगर ये एक तरह से एक फॉर्मेलिटीज होती हैं कि उन्होंने जाके प्रैक्टिकली वोट कास्ट करने होते हैं। फिर ये जो रियासतों के अंदर वोट कास्ट होंगे, इनके रिजल्ट जो अमेरिका की 50 रियासतें हैं वो सेनेट को भेजेंगी। अब सेनेट 6 जनवरी को ये जो रिजल्ट्स होंगे इसकी काउंटिंग करेगी, और जो चेयरमैन सेनेट हैं वो अनाउंस करेंगे कि किस शख्स को या किस सदारती उम्मीदवार को ज्यादा वोट पड़े हैं, तो वो फिर इलेक्शन के लिए जो है वो विनर करार पाएगा, और 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएगा।